स्वागत है सर आपका। नई मूर्ति पीओके में कब लगेगी, कब कितनी जल्दी? 1994 में सर्व समिति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का हो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का साथ चर्चा रही 2-3 दिन दिल्ली में भी। ये बात शायद इसलिए हो रही है कि बहुत से दूसरे टिप्पणीकार पूरा अध्ययन नहीं करते। यदि आप जगमोहन जी की किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ लें, जिसका उन्होंने नया एडिशन भी जारी किया था अपने स्वर्गवास से 1-2 वर्ष पहले, एक एक घटनाक्रम प्रमाण सहित है। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जैसा आप कहा कि साहब ये कोकोनट है कि कौन सी वॉलनट है, वॉलनट है कोकोनट, अच्छा चलो जो भी नट है दैट इज आल्सो नट। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री, उनको समझ में नहीं आ रहा। वही कह रहा हूँ कि वो जो भी नट कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने उस दिन ये कहा कि इस सारे घटनाक्रम की, वैसे तो ये शुरू से ही नीतियों पर एक खलल था, नीतियों का 1947 से जो शेख अब्दुल्ला की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर नीतियां तय की जा रही थी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो उनकी दोस्ती थी उसके कारण उनका बोलबाला रहा। बाद में वो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की एकॉर्ड के रूप में फिर से सामने आया। लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगरिंग फैक्टर था जिसके कारण कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, वो था इन्हीं पूर्व मंत्री के होते हुए जिनका आप नाम ले रहे हैं। 1987 में जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के चुनाव में गड़बड़ की, आप पूरा पिछला इतिहास पढ़िए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मफ नाम का एक स्थानीय दल बना था जिसने अपने उम्मीदवार वहाँ खड़े किए थे। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन कैंडिडेट्स को हरा दिया गया। केंद्र में सरकार राजीव गांधी थी, उन्होंने आंखें मीच के रखी क्योंकि उनकी आपस में एकॉर्ड थी। दूसरे शब्दों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मिली भगत थी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ सिलेक्टिव किलिंग का। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष की हत्या हुई थी, टीकालाल टप्पू, जो ये कहते हैं ना साहब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। उनसे ये सबसे पूछे कि सबसे पहले किलिंग तो हमारे कश्मीर अध्यक्ष की हुई थी। फिर प्रेमनाथ भट्ट जो हमारे एक विचारक थे, उसके बाद लसा कोल जो आपके मीडिया के ही साथी थे दूरदर्शन के। इसी प्रकार नीलकंठ गंजू जिन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी की सजा दी थी। और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन तत्कालीन ट्रिगरिंग फैक्टर 1987 का इलेक्शन था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने मिल करके उस इलेक्शन में धांधली की। वो सारे के सारे कैंडिडेट जो हार गए और वो सारा का सारा ग्रुप जाकर के JKLF की गोद में बैठा और उसके बाद आज़ादी के नारे लगने लगे और उसी के चलते चलते आगे। बल्कि जब तक जगमोहन आए तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी। फारूक साहब तो भाग गए थे, आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तो लंदन चले गए थे तब। तो जो नेता अपने क्षेत्र अपने लोगों को छोड़ करके लंदन चला जाए और फिर ये आरोप लगाए, मैं नहीं समझता उसका कितने विश्वसनीयता है। फिर तो 1996 में वो वापस लौटे थे।